शाम ढलने वाली है। यहाँ तक चलते तक, यहाँ तक पहुँचते तक सांसें फूलने लगती है और इन पथरीले रास्तों से आप तय करोगे इनकी दूरी, तब आप जटियाई माता के जो दर्शन है वो कर पाएंगे। के गरियाबंद जिले के छुरा क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध मां जटियाई माता मंदिर। यह मंदिर श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ दूर दूर से भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर माथा टेकते हैं। मां जटियाई माता मंदिर की खासियत इसकी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक वातावरण है। चारों ओर फैली हरियाली और शांत वातावरण भक्तों को अद्भुत शांति का अनुभव कराती है। त्योहारों के समय यहाँ विशेष भीड़ रहती है, खासकर नवरात्रि में भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसे तो नवरात्रि का जो पर्व है पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। वहीं अगर हम सभी देवी मंदिरों की बात करें तो सभी जगह माता का जो ज्योत है प्रज्वलित है और लोग जो श्रद्धालु हैं अपने अनुसार अलग अलग जगहों पर दर्शन करने जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी देवी स्थान लाए हैं जो वनांचल के बीच पहाड़ के हजारों फीट ऊपरी हिस्से पर विराजमान हैं और जहां लोग काफ़ी आस्था और श्रद्धा से वहां पर पहुंचते हैं। आप देखेंगे वहां तक पहुंचने के लिए कैसे पथरीला रास्ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ अपडेट। मैं परमेश्वर राजपूत। आज हम आपको इस देवी स्थल के उस हजारों फीट ऊंची पहाड़ियों तक लेकर जाएंगे और हम चाहेंगे कि आप भी इस देवी स्थान का घर बैठे दर्शन कर सकें और जब कभी आपको मौका मिले एक बार ऐसी जो पहाड़ के बीच बसे सुनसान प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत आप देखेंगी। यहाँ से जो पानी है, पानी का झरना है, वो भी लगातार बहते रहता है और इन्हीं से होकर वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो आइए आपको ले चलते हैं देवी स्थल जटियाई माता मंदिर। जब हम देवी स्थान के ऊपरी हिस्से तक पहुँचने के लिए आधे जो पहाड़ी के हिस्से है वहाँ तक जब हम पहुँचते हैं तो वाकई यहाँ से यह जो नीचे एक सरोवर जैसा तालाब है और पीछे गांव और खलिहान है, मानो बादल यहाँ से लगा हुआ हो इस प्रकार दिखाई देता है। वास्तव में यहाँ की जो दृश्य है प्रकृति के वादियों के बीच लोगों को जो आनंद आना चाहिए, जो खुशी आनी चाहिए, वास्तव में ये दृश्य ऐसा ही है। और इसके बाद अभी हम उतनी दूर, जितना दूर हम आए हैं उतने दूर अभी और सफ़र बाकी है। हम वहाँ तक पहुँचेंगे तब कहीं जा कर के जो देवी का प्रमुख स्थल है वहाँ पर पहुँचेंगे। तो आइए चलते हैं फिर आगे की सफ़र की ओर। वास्तव में अब हम देवी स्थान के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, लेकिन शाम ढलने वाली है। हमें दर्शन भी करना है और वहां से वापस भी आना है। लेकिन यहाँ तक चलते तक, यहाँ तक पहुँचते तक सांसें फूलने लगती है और इन पथरीले रास्तों से आप तय करोगे इनकी दूरी, तब आप जटियाई माता के जो दर्शन है वो कर पाएंगे। और शाम ढलने के बाद यहाँ पर आना खतरे से खाली भी नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ी है, पहाड़ के बीच को काट कर रास्ता बनाया गया है और यहाँ जंगली जानवरों का भी भय बना रहता है। इसलिए आइए हम प्रयास करते हैं कि जल्द ही माता का दर्शन कर हम जो निचले स्थान हैं जहाँ पे लोग उत्सव मना रहे हैं वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करते हैं। और भी हम इनकी परंपरा दिखाना चाहेंगे। आज भी
ये जो यहाँ की बैगा है, यहाँ की पंडा है, उनके लिए इसमें खाना बन रहा है, शायद ये दाल बन रहा है। और आप देखोगे जो मिट्टी के बर्तन हैं उसी में इनका खाना बनता है और इसी से ये लोग शाम को इनका जो प्रसाद होता है, इनका जो व्रत के दौरान ये लोग जो ग्रहण करते हैं वो इस प्रकार तैयार करते हैं और ये लोग शाम को पूजा के बाद अपना जो नवरात्रि का प्रसाद है वो ग्रहण करेंगे। तो वास्तव में आज भी आप देखोगे ये जो कई परंपरा है, यहाँ की जो वनांचल की जो भाग है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वहाँ की देवी देवता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के जो पुजारी है, इन परंपराओं का बखूबी पालन करते हैं। अब हम जो दैविक स्थल है, प्रमुख स्थान है देवी का, जहाँ पर जो जटियाई माता स्थल है वहाँ पर पहुँचे हैं। आप देखोगे जैसे आएंगे तो देवी का एक स्थापना यहाँ पर है, लोग यहाँ दर्शन पूजन करते हैं। उसके बाद जो ठीक पहाड़ के नीचे ये जो स्थान है वो यहाँ का प्रमुख स्थान है। और बता दें कि यहाँ इस क्षेत्र में अगर हम छुरा विकास खंड की बात करें तो यहाँ के जो 33 गांव हैं उनका एक समिति है ग्रामीणों का, जिनके द्वारा यहाँ का नवरात्र का देख रेख और संचालन सभी के सानिध्य में होता है। और लोग इन 9 दिनों तक अपने काम को छोड़कर सभी घरों से लोग यहाँ आते हैं। और ये जो देवी स्थल है यहाँ तक हर आदमी नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि हजारों फीट ऊपर है और रास्ते जो है पथरीला है, जिनके चलते यहाँ के जो प्रमुख पंडा है, यहाँ की जो बैगा है, वो लोग यहाँ अनवरत रहते हैं और देवी की जोत जलते रहती है। लेकिन जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं उनके लिए जो नीचे में और देवी का स्थापना है, वहाँ पर ज्योत कक्ष बना हुआ है और वहाँ पर भी जो नवरात्र का पर्व है वो मनाते हैं। तो अधिकांश लोग जो ऊपर तक नहीं आ पाते हैं वहाँ पर दर्शन पूजन करते हैं, वहाँ पर ज्योत का दर्शन करते हैं और वहीं से वापस जाते हैं। लेकिन यहाँ जो जिस प्रकार जंगल और पहाड़ है, तो रात में यहाँ तक आना और यहाँ रहना भी एक चुनौती है। लेकिन जो यहाँ की देवी की एक जो परंपरा है उसके अनुसार अभी तक रात में जो यहाँ के पंडा है और बैगा है, गांव के जो प्रमुख होते हैं, वो यहीं पर रहते हैं और रात्रि विश्राम भी यहीं पर होता है और अनवरत 9 दिनों तक इनकी देखरेख और सेवा चलते रहता है। तो आइए एक झलक हम यहाँ की जो प्रमुख मूर्ति है, जिसके नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है, दूर दूर से लोग आते हैं। चाहे हम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की बात करें, वो भी यहाँ तक मत्था टेकने पहुँचते हैं। पिछले 2 दिन पहले की बात करें तो इस क्षेत्र के जो विधायक है जनक ध्रुव जी, वो भी दर्शन करने के लिए जो नीचे स्थान है वहाँ तक पहुँचे थे। और आज जो पंचमी के बाद जब लोगों का आवागमन और बढ़ता है तो आज भीड़ जो है काफ़ी है, लेकिन कम लोग यहाँ तक देखने पहुँचते हैं और अधिकांश भीड़ जो है नीचे होती है। तो आइए आपको हम देवी का जो स्थल का दर्शन है आपको भी कराने का प्रयास करते हैं। ये जो ठीक पत्थर पहाड़ के नीचे एक माताजी विराजमान है, छोटा मंदिर है और यही जय माँ जटियाई माता आप देख सकते हैं जो लिखा है। और इसी के जो दर्शन और पूजा करने के लिए लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। और इस क्षेत्र के जो 33 गांव की जो समिति है, जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो ग्रामीण हैं, अनवरत 9 दिनों तक इनकी सेवा आराधना करते हैं। और वास्तव में इस क्षेत्र की ये जो देवी है सैकड़ों वर्षों से कब से यहाँ स्थापित है उसको तो हम जैसे लोग नहीं जान पाएंगे। फिर भी हम पिछले 100 सालों की भी बात करें तो हम उसी रूप में यहाँ देखते आ रहे हैं। हालांकि पहले बहुत बीहड़ और जंगल होने के कारण कम लोग पहुँचते थे, गांव के लोग उनकी पूजा आराधना करते थे पर्वों में आकर। लेकिन अब जब से नवरात्र में ज्योत जलना प्रारंभ हुआ है तब से यहाँ का कुछ विकास भी होने लगा है और देवी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचने लगे हैं।
तो यहाँ पे देवी का और भी जो स्थापना है वो है नीचे में। जो लोग ऊपर नहीं जा पाते हैं वो यहीं पर दर्शन करते हैं। और यहाँ जो है नवरात्र के दिनों में एक भजन कीर्तन और सेवा गीत चलते रहता है। और यहीं पे जो भवन है वहाँ जोत प्रज्वलित होती है और यहाँ का जो दृश्य है दिन और रात माता की जयकारों से गूंजता रहता है। तो एक बार आप भी जब भी समय मिले तो आ करके जटियाई मंदिर का दर्शन करें। वैसे तो नवरात्र के दिनों में हजारों की भीड़ होती है, यहाँ भंडारे की व्यवस्था होती है और इस प्रकार जो माता के जस पचरा से ये जो स्थान है गूंजते रहता है। छत्तीसगढ़ अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।